तो आज का जो शेयर है इसको मैंने पता है उठाया क्यों है, मैं अपना रिसर्च कर रहा था, ठीक है। काफ़ी अभी फॉल पे है, बहुत सारी कंपनीज फॉल पे है। तो मेरे नज़र में आया ये कंपनी, ठीक है। मैंने इसका 1 साल का रिटर्न देखा, 301% इतना फॉल करने के बाद भी। 1300 का शेयर था, अभी 900 पे चल रहा है। फॉल करने के बाद भी 1 साल का रिटर्न है इसका 300%। एंड अगर 10 साल का रिटर्न देखें तो वो 39.6% का एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला, बेहतरीन रिटर्न देखने को मिला हमारा पैसे को, ठीक है। तो इसी कारण मैंने इसको सोचा कि इसको रिसर्च करते हैं और आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो लेके आ गया हूँ एक जिस पे फुल एनालिसिस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कंपनी करती क्या है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लेके बैठेंगे, ठीक है। कंपनी करती क्या है, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस क्या है वो चेकआउट करेंगे, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट चेक करेंगे, कंपनी के इन्वेस्टर्स में जो FISGS की जो होल्डिंग होती है हम वो चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि ये यहाँ से हमारा पैसा जो अभी 300 गुना रिटर्न करके दिया है, क्या ये फिर से हमको 300 गुना करके रिटर्न करके दे सकता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आपके पास है तो होल्ड करें, बेच दे, या फिर नया एंट्री बनाए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। ओके। देखो, कंपनी पंप्स एंड मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है। तो अब ये पंप्स एंड मोटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, अभी वाटर सप्लाई का बहुत ज़्यादा डिमांड है, फ्रेश वाटर सप्लाई का। एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसका मेन काम, देखो, शक्ति पंप्स, पंप्स नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ पंपिंग एंड वो सबका बिजनेस है, ठीक है। मोटा मोटी वही बिजनेस है। अब ये जो वाटर, अभी जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई का जो एक नया ट्रेंड चला है ना, इट्स लाइक फ्रेश वाटर को घर घर पहुँचाने में ये वो, मतलब इसमें काफ़ी एक अहम भूमिका रह सकती है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। अब अगर हम इसका की पॉइंट्स चेक करें, जो इसके की पॉइंट्स होते हैं, देखो, अब पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स, सोलर पंप्स, वर्टिकल मल्टी यूज मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, मोनो एंड सेक्शन पंप्स, प्रेशर बूस्टर पंप्स, मोटर्स में सबमर्सिबल मोटर्स, EV मोटर्स में भी काम कर रही है कंपनी, कंट्रोलर्स में यूनिवर्सल सोलर, और अदर्स में देखें तो मैकेनिकल सील, हाइड्रो पिनोमेटिक PLC पैरामीटर सेटिंग मैनुअल, सोलर स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिड कंट्रोलर्स, बेहतरीन, मतलब हर एक सेक्टर में मोटर्स वगैरह हो गया, कंट्रोलर्स, पंप्स, तो काफ़ी सेक्टर में कंपनी घुसी पड़ी है, ठीक है। अब EV सेगमेंट ये घुस रही है कंपनी, EV मोटर्स और चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे भी ये कंपनी अपना पैर जमाने के लिए कोशिश कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी ये जो इस पे भी जो ट्रेंड चल रहा है ना, ईवी का जो ट्रेंड चल रहा है, उस पर इसको एक अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। अब अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस देखें कंपनी का, तो मार्केट कैप छोटा कंपनी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 900 रुपये है, स्टॉक का P 30 है, इंडस्ट्री P 36 है। इतना भागने के बाद भी, 300% रिटर्न देने के बाद भी कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। इससे पता चल रहा है कंपनी का पोटेंशियल, कि कंपनी का पोटेंशियल ये है कि यहाँ से अच्छा खासा एक मूव दे सकते हैं, डिविडेंड अच्छा खासा प्रोवाइड करे, 0. मतलब ठीक है, आई डोंट थिंक लाइक ये बहुत बड़ा डिविडेंड है, बट डिविडेंड दे रही है कंपनी, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, तभी ना डिविडेंड देने पा रही है, ठीक है। हाई लगाया था 1300 का, तो उससे एक अच्छा खासा डाउन पे है शेयर, तो कोई इशू नहीं है। ROC बेहतरीन है, 15 से मैं हमेशा प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। यहाँ पे तो 30 एंड 24 है, तो बेहतरीन है, कोई इशूज़ नहीं। फेस वैल्यू 10 का है, तो इन द नियर फ्यूचर हमें इसका स्प्लिट, बोनस, ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्रिएटिव पॉजिटिव है, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, ठीक है। डेप्ट देखें तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बिकॉज डेप्ट टू इक्विटी 0.17 है। अगर हम डेप्ट देखें तो 162 करोड़ का है, तो अगर बैलेंस शीट चेक करेंगे तो हम रिजर्व से 922 करोड़ का, तो काफ़ी अच्छा खासा एक डिफरेंस है, इनके पास रिजर्व्स है। तो डेप्थ के कारण फेलियर के जो चांसेस हो जाते हैं बहुत ही कम है, ठीक है, ना के बराबर, तो वहाँ बेहतरीन है, कोई इशूज़ नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन इसका 23% है, विच इज़ ओके, मतलब मोर देन एनफ ही बोल सकते हैं। और रिटर्न ओवर 10 साल 39.6, रिटर्न ओवर 1 साल 300% का रिटर्न है, क्या ही बेहतरीन रिटर्न है। और अगर हम पीयर्स अब चेक करें, देखो पीयर्स में किर्लोस्कर ब्रदर्स है, मैं इससे भी वीडियोज़ बना रहा हूँ। किर्लोस्कर ब्रदर्स है, KSB का शक्ति पंप्स हो गया, और ऑटो पंप्स, ठीक है। अब किर्लोस्कर ब्रदर्स भी अच्छी खासी कंपनी है, तो उस पर भी हम रिसर्च करेंगे, उसको भी मैं अपलोड करूँगा, तो जल्दी आ जाएगा वो वीडियो, ठीक है। क्वार्टर्स चेक करते हैं अब। मेन हमारा यहाँ पे फोकस रहना चाहिए कि ये कंपनी अपने आप को ग्रो कर पा रही है कि नहीं। देखो सेल्स में तो ग्रो कर रही है, ठीक है, सेल्स में ईयर टू ईयर भी है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी ग्रोथ है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ईयर टू ईयर में एक अच्छा खासा ग्रोथ है, क्वार्टर टू क्वार्टर का एक मार्जिनल ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ तो है, ठीक है।
अब अगर हम अदर इनकम, ओके अदर इनकम 4 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो ईयर टू ईयर में एक अच्छा खासा हमको ग्रोथ देखने मिलेगा पहले। और मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी का ईयर आप चेकआउट करो, कंटिन्यूसली इसने 2000 कहाँ से कब से 21 से अगर हम ईयरली देखें तो एक बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट देखें तो वहाँ पे भी एक मार्जिनल ग्रोथ है क्वार्टर टू क्वार्टर, बट ईयर टू ईयर में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, बेहतरीन 50% का ग्रोथ दिखाया है इन्होंने। तो एक बेहतरीन ग्रोथ है, ईपीएस इन रुपीज़ में डबल है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि खाली अभी का है। अगर आप 2021 का देखो तो 1.34, उसके बाद 1.02, थोड़ा सा ड्रॉप मिला, फिर वहाँ से वो ड्रॉप लेके 4.10, 3 गुना हो गया। उसी टाइम में हमारा पैसा हो सकता था, बट हमने उसको मिस कर दिया, ठीक है। उस पार्ट को मिस कर दिया, उस बुलरन को हमने मिस कर दिया इसमें, ठीक है। अब हम इसको होल्ड करने के सोच सकते हैं, इसको अभी बाय करें तो एक अच्छा खासा मूव देने के चांसेस हैं इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। और अभी इन्होंने जो ईयर टू ईयर दिखा रहा है, अभी पिछले ईयर था 4.10, इस ईयर का 8.66, बेहतरीन डबल, बेहतरीन, क्या ही बेहतरीन रिजल्ट है यार। ईपीएस, नेट प्रॉफिट, एवरीथिंग इज ग्रोइंग। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर लें, ईयर टू ईयर में ईयर टू ईयर ग्रोथ है। अदर इनकम ओके छोड़ो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बीच में एक क्वार्टर इन्होंने, बीच में एक 2020 को इन्होंने नेगेटिव दिया था, बट उसके बाद 100 करोड़ का अच्छा खासा एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखाया इन्होंने। सही है, बहुत सही। यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा खासा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बीच में एक ईयर है 2021 के करीब, 2020 को इन्होंने नेगेटिव मार्किंग वो किया है, नेगेटिव ईपीएस था, नेगेटिव नेट प्रॉफिट था, बट उसके बाद एक मार्जिनल सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाया इन्होंने, 76 करोड़, 64, 65, 24 एंड नाउ इट्स 142 करोड़। देखिए एक बेहतरीन ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। अब हम चेकआउट करते हैं। देखो अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 10 साल का 17%, 5 साल का 20% है, 3 साल का 14% है, ठीक है। बेहतरीन है। इन्वेस्टर्स देख लेते हैं एक बार। देखो कैश फ्लो पॉजिटिव है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो वहाँ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन्वेस्टर्स देखें तो इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स का भरोसा है 51% का। और अगर आप एफ को चेकआउट करोगे तो एफ ने अपना स्टेक सितंबर से इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, ओके जून से इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, उसके बाद तो 0 पॉइंट था, उसके बाद ही अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, तो वहीं पे वहाँ बुलरन आ गया था। समझ रहे हो बात को? तो वहाँ बाइंग आई, क्यों बाइंग, वहाँ बाइंग आई, हमको वहाँ से पता चलता है कि कंपनी में बाइंग आ रही है, यानी कि एफ आई इंटरेस्टेड, एफ को कुछ ना कुछ पता है इस कंपनी के बारे में। तो वो बुलरन हमने मिस कर दिया, तो अभी नहीं मिस करना है तो वाई नॉट, वी कैन इन्वेस्ट इन दिस थिंग, ठीक है। डी को भी पता रहता है, ठीक है। डी का अगर आप देखोगे तो मार्च 2000 इन्होंने तो और पहले एक क्वार्टर पहले ही इन्होंने 8% का स्टेक बढ़ा लिया। उसके पहले 0.31 था, उसके बाद 8%, 7% का जंप देखने को मिला। बेहतरीन है। अभी 5% है। अभी इन्होंने थोड़ा माल बेचा है इन दिस फॉल, बट हम इसके बाद का क्वार्टर वगैरह सब चेकआउट करेंगे कि वहाँ इन्होंने बेचा है माल कि ख़रीदा है, तब हमको पता चलेगा, क्लियर पिक्चर मिलेगा कि इस बुलरन को अभी जो फॉल आई है उसमें एफ और डी ने इसमें माल खरीदा है कि बेचा है, तब वहाँ पता चलेगा हमको। मेन एक चीज़ पता चलने वाला है, ठीक है। तो ये थी एक फुल्ली एनालिसिस कंपनी का। अगर देखें तो कंपनी एक ग्रोथ सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है। स्टॉक का पीई बेहतरीन है, अंडर वैल्यूड शेयर है, डेप्ट कंपनी के पास है नहीं, क्वार्टर रिजल्ट्स बेहतरीन है, एफ का भरोसा है, कोई इशूज़ नहीं है उसमें। और अगर आप देखें तो इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, देखो फ्यूचर में ये ग्रो करने का चांसेस बहुत अच्छा खासा है। हमारा पैसा अभी जैसे जिसने इसने एक साल में 300%, तो मे भी 300% ना हो, बट एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। बट अगर आप उसको होल्ड करना सीखो, ठीक है, कंपनी को हमेशा होल्ड करना सीखना चाहिए जितना टाइम हो सके, तभी आपका पैसा वहाँ से डबल ट्रिपल एक अच्छा सा कंपाउंडेड ग्रोथ मिल पाता है, ठीक है। अगर आपके पास है तो होल्ड करो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हो तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आप बाद में री एंट्री ले लेना, जब ये थोड़ा सा और डाउन मिले आपको, तो वहाँ पे आप री एंट्री ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप पूछोगे तो इफ़ आपको नया एंट्री बनाना चाहिए कि नहीं, देखो अभी अगर आप बनाओगे तो सोच समझ के बताना, एक साथ ही ज़्यादा पैसा मत डाल देना। आप उसको डिवाइड कर दो कि 25%, मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 10,000 है तो मैं 10,000 को मे बी 2,000 करके मैं डिप्लॉय करूँगा उसको, एक शेयर या फिर 2 शेयर करके ऐसे करके खरीदूँगा, ताकि वो ड्रॉप मिले तो वहाँ खरीद लूँ, फिर ड्रॉप मिले तो वहाँ खरीद लूँ। तो ऐसे आप अगर वहाँ से बढ़ भी जाता है तो आपके पैसे बनते रहेंगे, बट अगर आप वहाँ से नीचे आ जाता है तो वहाँ पर आपके फिर से ऐड करने के बाद आपके पास पैसे भी होंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। तो यही थी फुल एनालिसिस, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च खुद करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना तभी सही रहता है। तो
फुल एनालिसिस कंप्लीट हो गया। ये था मेरे हिसाब से ओके है शेयर, कोई इश्यूज़ नहीं लग रहे हैं मेरे को। बट फिर भी अगर आपको फुल और रिसर्च करना है तो आप इसके वेबसाइट्स वगैरह में जा सकते हो, सब कुछ वहाँ पे आपको सब कुछ ईजिली अवेलेबल होता है, तो वहाँ जाके आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियोस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसे ही आगे के लिए वीडियोज़ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।